अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी, कोई तीन वेरिएबल ले लिए गए हैं, तीन अलग अलग वेरिएबल, और हमें कहा गया है कि उन तीनों का सम जो है 7 के बराबर है। एक इक्वेशन हमें दे दी गई है। हमसे ये पूछा गया है कि भाई अब तुम बताओ कि 5 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स b प्लस 5 टाइम्स c आखिर कितना होगा। अब एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आ सकती है कि यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और तीन तीन अननोन्स हैं यहाँ पे, तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर किसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन अगर खैर पहले मैं आपको टाइम दूंगा कि आप पहले एक बार पॉज करें, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में सोचें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर खुद से मिल जाएगा। तो आई थिंक आपने इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर दिया होगा। चलिए अब हम इसे मिलके सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इस दिए हुए इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो तीनों वेरिएबल्स का सम जो है वो 7 के बराबर दिया है, और जो मुझसे पूछा गया है उसमें उसने क्या किया है कि 5 से तीनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी 5 जो है इस टर्म का भी फैक्टर है, 5 जो है इस टर्म का भी फैक्टर है, और 5 जो है इस टर्म का भी फैक्टर है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं यहाँ पे कि चूंकि 5 तीनों में कॉमन है तो मैं 5 बाहर निकाल सकता हूं। तो अगर मैं एक बार 5 को बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा, यहाँ से 5 बाहर चला गया, अंदर बच गया a, यहाँ से भी ये 5 बाहर चला गया, अंदर बच गया b, और यहां से भी ये 5 बाहर चला गया तो अंदर बच गया c। तो ये आ गया मेरा 5 टाइम्स ये पूरा a प्लस बी प्लस सी के बराबर। लेकिन अब मुझे यहाँ तो दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 7 के बराबर है, तो क्या मैं इस a प्लस बी प्लस सी की जगह 7 रख सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे दिया ही हुआ है। तो बस मैं वो चीज़ यहाँ पे कर दूंगा। ये हो जाएगा 5 टाइम्स इस a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं रख दूंगा 7, और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी इक्वल टू 5 7 35 के बराबर। यानी कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था इसकी वैल्यू 35 के बराबर है, जो कि एक्चुअली में क्या है, इस वाले इक्वेशन का 5 गुना है। बस उसने 5 को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हमने 5 को बाहर निकाल के उसकी वैल्यू वहां रख दी। सिंपल सी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे करते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुझे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे -1 दे दी गई है मुझे कि भाई a प्लस बी प्लस सी तीनों अननोन जो है इसका टोटल सम -1 के बराबर है। उसके बाद मुझसे कहा गया कि यहाँ पे दो और अननोन है कुछ x प्लस वाई, उनका वैल्यू भी जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे उनका वो भी कुछ 7 के बराबर है। अब यहाँ पे मुझे ये लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दे दी गई है और मुझसे कहा गया है कि भाई बताओ कि आखिर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो पहले तो मैं इसके टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई एक साथ है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एक साथ है। तो चलिए पहले हम वो काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे उसने लिख दिया है -9a, और यहाँ पे है -9c, और यहाँ है -9b, और यहाँ पे है -7x और -7y। तो मैंने a, b और c वाले टर्म्स को एक साथ और x और y वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया। अब अगर मैं इस पहले 3 टर्म्स को ध्यान से देखूं तो क्या मुझे यहाँ तीनों में एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। ये -9, ये भी -9 और ये भी -9। तो क्या मैं ये -9 कॉमन निकाल सकता हूँ? तो चलिए बस वही काम हम यहाँ करते हैं, हम ये -9 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा b। ये हो गया मेरा पहला 3 टर्म। उसके बाद आते हैं हम इस बचे हुए 2 टर्म में। अब इस बचे हुए दोनों टर्म में मुझे ये -7 और -7 कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -7 और अंदर बच जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए, अब ये पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसकी टोटल की जो सम है वो -1 के बराबर है। यहाँ भी तो वही चीज़ है, a प्लस सी प्लस बी। अब आप इसे a प्लस बी प्लस सी बोल लीजिए या फिर a प्लस सी प्लस बी बोल लीजिए, एक ही बात है, तीनों को तो हम ऐड ही कर रहे हैं। तो क्या मैं इस पूरे की जगह यहाँ पे -1 रख सकता हूँ? -1। तो ये हो जाएगा मेरा -9 टाइम्स -1। ये हो गया मेरा पहला टर्म। अब आते हैं दूसरे टर्म पे। तो दूसरे टर्म पे यहाँ पे है -7
और x प्लस वाई है यहाँ पे। अब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, तो मैं इस x प्लस वाई की जगह डाल दूंगा 7 क्योंकि ये तो मुझे दिया ही हुआ है। अब चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -9 टाइम्स -1 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। यहाँ पे है -7 टाइम्स 7 यानी कि -49 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 - 49 यानी कि -40 के बराबर। यानी कि ये बड़ा सा ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया था इसका सिंपल सा वैल्यू -40। और आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आ गया है।